कैसे आपको रिवीजन करना है। चलिए ओके बच्चों, तो अगेन सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा और बूस्ट होगा। सबसे पहली बात बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं। कल जब हमने क्वेश्चंस देखा था ना, जब हमने क्वेश्चंस देखा था तो लास्ट में बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी न्यू टाइप, है ना, कोई भी न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मत करना, उसको अवॉइड करना। 2 दिन बचा हुआ है, कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन मत करना, उसको आप अवॉइड कीजिए। पहली बात, जितना मैंने कल क्वेश्चन देखा था तो मुझे 2 क्वेश्चन लगे जो काफी प्रॉपरली सिस्टमेटिक में पूछा गया था। एक केशव ने क्वेश्चन पूछा था कि डेल्टा एस निकालना है आपको, है ना, वो मैं देखा, प्रॉपर देखा, तो डेल्टा फॉर्म एक कैसा बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये पार्ट था। दूसरा बच्चों क्वेश्चन था जो कि ये पहला डेल्टा से निकल फॉर्म है, दूसरा फॉर्म था बच्चा आपका स्टेबिलिटी वाला पार्ट। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अब एग्जामिनर बच्चों क्या होता है ना, ये 2 टाइप का, मतलब कि जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, जो शॉर्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, वो जल्दी पूछता है, जितना मैं नोटिस किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था और मैं समझता हूँ कि वो सारे, ये जो स्टेबिलिटी, खासकर जो स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये सब बच्चों को आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या था, जरा मैं उसको वापस एक बार रिकॉल कर देता हूँ, तो अभी आपको थोड़ा दिखा दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा आगे से ये था, मैंने 2-3, जी बच्चा, मैं 2 चीजों पर वेरीफाई किया कि हमारा क्वेश्चन सही गलत है करके, मैंने वेरीफाई किया। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये पहला एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर था। दूसरा स्ट्रक्चर क्या था आगे बच्चा, CS3, सॉरी, CS2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन था। सर मुझे कोऑर्डिनेशन, हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन पूछना। थर्ड क्वेश्चन बच्चा, आपको थर्ड क्या था बच्चा, CH3 नेगेटिव एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन, ये कैसा था। और चौथा था बच्चा CS2, यहाँ पे CS2 आएगा, नेगेटिव एन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पॉजिटिव था, हाँ यहाँ पॉजिटिव था। ऐसा कुछ बच्चा आपको ऑप्शन दिया था दो। अब बच्चा देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, ये थोड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं देखो सारे क्वेश्चन में देखा, मैंने क्वेश्चन आई गेस भेजा था जिसमें वाटर ड्रॉपलेट कितना टाइम रेट कितना फ्लो होगा, वो नहीं करना, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो लेवल ज्यादा क्वेश्चन है वो करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने देखा कि आपका जो मैग्नीशियम 2+ कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो वाला बता दूंगा मुझे, मैंने भी सब साथ में सॉल्व कर दिया। और मैं देखा कि लेवल कैसे क्वेश्चन, ठीक है ना, जितना मैं जे को समझता हूँ, जितना मैं प्रीवियस क्वेश्चन देखा हुआ है। तो स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा अभी, बाकी मैं आपको क्वेश्चन में आपको रेफरेंस भेजूंगा आपको, ठीक है ना। तो जब भी आपको स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी पूछा जाए, है ना, तो पहले बस चेक करना है, पहले आपको चेक करना है उसका कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड चेक करना है, मतलब कितना यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो अब आप क्या करो बच्चों, आप मैंने सबका बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, है ना। कितना बच्चों आप बोलोगे, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, राइट बच्चा, यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड है, 4 कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 2 3 है। तो होता है क्या बच्चों, जिसका ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। अभी आप बोलोगे सर 1 और 3 में ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो, पहले आपको चेक करना है, तो आपको ये पता चल गया, या तो 1 पहले नंबर पे आएगा या तो 3 पहले नंबर पे आएगा, ये दोनों आता है, ठीक है, जो जनरली आता है। आपको ये देखना है, ओके, आपको ये वाला पार्ट आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर बच्चों को देखना है आपको, सेकंड आपको अगेन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट करना है। सेकंड क्या बच्चों देखना है, आपको ये देखना है, अगर आपको चारों में से कोई भी दिखाई दे न्यूट्रल, अगर आपको कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिखाई दे तो वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल। तीसरा बच्चा क्या देखना है, आपको ये देखना है, जो आपका नेगेटिव चार्ज है ना, जो आपका नेगेटिव चार्ज है
वो कहाँ पे होना चाहिए बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पे होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो ग्रुप्स दिखे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। तो बच्चों क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पहुंचाना है तो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। ऐसा आपको समझना है, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, अगर देखो यहाँ पे बॉन्ड काउंट करें तो देखो 1 2 3 सब बॉन्ड बच्चों, तो आप बोलोगे 1 और 3 में 4 कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है। अब देखो बच्चों, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन नेगेटिव चार्ज, तो मेरे बच्चों क्या बोला, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होना चाहिए, तो क्या बच्चों का 1 ज्यादा स्टेबल होगा 3 से। इतना पार्ट बन गया, इतना पार्ट पता चल गया। फिर बच्चों क्या होगा, 2 और 4 देखो, दोनों में 3 3 बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रोविडो होना चाहिए, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, फिर कार्बन, उसमें होना चाहिए। तो क्या बोलोगे, 2 ज्यादा स्टेबल है 4 से। ऐसे बच्चों आपको कैलकुलेट होता, आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो करने के बच्चों, जब भी आपको स्टेबिलिटी चेक करना है तो आपको ये पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले आपको नंबर ऑफ कोवलेंट चेक करना है, जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। फिर अगर आपको कोई न्यूट्रल दिखाई दे, न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आपका जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी किसी बच्चों डाउट लग रहा है तो मेरे पास मैंने कुछ शॉर्टकट देखे थे, शॉर्टकट ट्रिक के वीडियो देखे थे, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगेन, यूट्यूब पे ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है और मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है ना, तो बच्चों मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चा 3 मिनट से वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों, बच्चे छोटे बच्चे लोगों और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आ जाएगा। ये ऐसा देखते रहो जाओगे, भाई रील दिख गया तो यहाँ पे देखते स्क्रॉल करने लगोगे, तो वो सब चीज बच्चा अभी मत ही करना। मोबाइल को एकदम साइड रखो और प्लीज समझो ये बात को। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे देखा। अगेन, दूसरा चीज मैंने नोटिस किया कि जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स बच्चों आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा। वहां उन लोग बच्चे कहाँ फंसाएंगे, उन लोग फंसाएंगे यूनिट कन्वर्जन में, उन लोग यूनिट कन्वर्जन फंसाएंगे। मतलब क्या, देखो ऐसे बोलेंगे 1 बार लीटर कितना जूल होगा, 1 एटमॉस्फेयर लीटर कितना जूल होगा, उस टाइप पूछेंगे। 1 बार लीटर आपका 100 जूल और ये आपका 101 जूल। ऐसे आपको थोड़ा सा समझना है, तो थोड़ा यूनिट सबको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे फंसना नहीं है आपको, किलो जूल पूछा है कि जूल पूछा है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान देना है। ओके, बस बता, इतना ही करना और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगेन, फॉर्मुलाइज क्वेश्चन, और हाँ, कोई भी नया क्वेश्चन मत करना, कोई भी नया क्वेश्चन मत करो। जो मैंने पीडीएफ भेजा है प्रीवियस क्वेश्चंस के, वो प्रीवियस क्वेश्चन ही करो। जो अपना बेस्ट है, अपना बेस्ट को बनाओ। डन सारे बच्चे, समझ में आ रहा है किसी बच्चे को? यस सर। हाँ, अगर अभी कुछ आपको वार्तालाप करना था, वार्तालाप कर सकते हो, या किसी को डाउट तो डाउट पूछ सकते हो। हाँ हैरी, बोलो आपको क्या डाउट था? सर नेमिंग बता दो, उसमें कैसे करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और उसके जो आइसोमेरिज्म्स होते हैं, मतलब आइसोमर होते हैं, वो सारे बता दो। और उसके ना जो हम मतलब नेमिंग करते हुए हम उसको निकालते थे, जो उसका नंबर निकालते थे एक्स करके, वो भी बता दो। ओके, सबसे पहले देखो बच्चों, अगर आप कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हो, है ना, कोऑर्डिनेशन पे बच्चों पढ़ रहे हो, आपको एक पीडीएफ ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ था, जो कि 1 पेज का पीडीएफ था, ठीक है ना। आपको खाली बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले बच्चों देखो ध्यान रखना, पहले लिगेंड का नाम आएगा, पहले लिगेंड्स का नाम आएगा, फिर मेटल आएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और फिर ब्रैकेट में जो भी आपका कोऑर्डिनेशन के बाहर होगा। ऐसे आपको नंबरिंग करना है, ठीक है ना। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कोई क्या बचा है, नेगेटिव चार्ज, पे अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो भी आपका मेटल है उसमें बच्चों क्या आएगा, उसमें आपका 8 वर्ड आ जाएगा। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट 8। अगर मान चलो यहाँ पे मान के चलो ऐसा कुछ मैंने डाला है, कोबाल्ट H2O6 ऐसा, और यहाँ पे लिखा 3+2, तो हेक्सा, ठीक है ना। तो आपको जैसा आपको नंबर करने, हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड, ऐसा आपको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो बच्चे क्या होगा, जब आप मेटल के नंबर को, तो वहां पे क्या आपको लास्ट में आपको 8 ऐड करना है।
लास्ट में आपको 8 ऐड करना है। दूसरा क्या बच्चों, अगर आपका इथिलीन डायमंड आया, EN आया, ये क्या बच्चों, ये आपका इथिलीन डायमंड है जो कि आपका बाई डेंटेड लिगेंड है। तो जब भी इसका नाम नंबर आएगा बच्चों, तो आपको ना बाई सॉरी 20 30 टेट्राकिस ऐसा आपको वर्ड्स यूज करने हैं। 20 मतलब 2 होगा, 30 मतलब 3 होगा, 4 मतलब अगर टेट्राकिस होगा, ऐसे आपको नंबर। क्यों बच्चों, बिकॉज इथिलीन डायमंड का नाम क्या क्या होता है, इथिलीन 1,2 डायमाइन। तो इसलिए बच्चा हम वहां पे नंबरिंग पहले आ रहा है उसमें, तो इससे हम वहां पे 20 30 टेट्राकिस करके ऐसा हम वहां पे नंबरिंग करते हैं। दूसरा बात, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होना चाहिए, लिगेंड का चार्ज आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चों साइनाइड है, नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज है, अगेन अमोनिया, वाटर, ठीक है ना, पिरिडिन, ये सबके बच्चों ये सारे आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ये सारे आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा है बच्चों कि हाँ यार मुझे डाउट लग रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मुझे बोलना, मैं आपको कॉल कर दूंगा, मैं आपको कॉल से मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि आप कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना पड़ेगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे नहीं अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, और इम्पोर्टेंट अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हरे बोल रहे थे कि आइसोमरिज्म वाला पार्ट, यस सर। आइसोमरिज्म बेसिक क्वेश्चन बच्चों ये पूछते हैं, अगर आपका और बचा आ गया तो सबसे पहले आपको पूछेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स के बारे में। क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स के बारे में। तो अगर आपका हेक्साडेंट है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोबाल्ट लिखता हूँ, और मेरा 3 लिगेंड ए है और 3 लिगेंड मेरा बी है, तो यहाँ पे आपका फेशियल और मेरिडोनल आएगा, फेशियल मेरिडोनल आएगा। फिर आपका सिस या तो ट्रांस आएगा। और बच्चों ध्यान रखना, सिस अगर आपको कोई बाइडेंट लिगेंड आ गया, जैसे मान के चलो ऑक्सलेट OX या इथिलीन डायमंड, तो बच्चों ध्यान रखना ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कौन सा बच्चों का, सिस वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन, वो आपको अगर आप रिवाइज करो तो आपको समझ में आएगा। और हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन से अभी प्रैक्टिस करो, आपको कोई नया क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन आपको अभी भी नहीं, मैं तो मुझे भेज दो, मैं बता दूंगा, लेकिन ना टाइम दो, अभी आपको थोड़ा टाइम निकालो प्रॉपरली। अगर आप दिन में बैठो, कल 25 तारीख है, ध्यान समझना, अगेन ऑन रिकॉर्ड बच्चे बोर्ड ध्यान, लेकिन बोलना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं मौक दो, तो लेस कोई वाली बात नहीं है, बिकॉज अल्टीमेट रिजल्ट कौन सा बच्चों, आपको 27 वाला आपका अल्टीमेट रिजल्ट है। माइंड को शांत रखना, आपको प्रॉपरली फोकस से चलना है, ठीक है ना, इतना आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो बच्चों देखो, जो एग्जाम को क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नंबर ऑफ आइसोमर्स का क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज कैसे कुछ आपके आ गया कोबाल्ट Cl2 और यहाँ पे आ गया En2, ऐसा आपको क्वेश्चन आ गया, और आपको पूछेंगे इसमें कितना टाइप का आइसोमर्स है, आइसोमर बनेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, एक तो आपका सिस और ट्रांस बनेगा, एक क्या बच्चों बनेगा, एक आपका सिस और एक ट्रांस बनेगा। अगर आपको नहीं आ रहा, नहीं बनाना रहा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसका फिगर्स भेज दूंगा, फिगर से भी आप प्रॉपर समझोगे कि सिस कहाँ पे आ रहा है, ट्रांस कहाँ पर है। सिस वाला एक साइड होगा, ट्रांस वाला आपका एक्सेल ऐसे ऊपर ऊपर जुड़ेगा, तो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे आपको इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे इथिलीन डायमंड ऐसा है, इथिलीन डायमंड ऐसा है, ये Cl और ये Cl, ये क्या बच्चों, ये आपका ट्रांसफॉर्म है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है। तो क्या होगा, इसका 2 मिनट सिस ट्रांस बनेगा। फिर एक बच्चे क्या होगा, जो आपका सिस होगा उसमें 2 बनेगा, एक हो डी फॉर्म, एक हो एल फॉर्म। तो अगर पूछेंगे एग्जाम में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स, क्या पूछेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। कैसे बच्चों ने ध्यान दो, कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो क्या बच्चों सिस और ट्रांस है, प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं, जो DL आएगा। तो सिस में आपका 2 है, ऑप्टिकल में आपका स्मॉल d और स्मॉल l आएगा, डेक्स्ट्रो लेवो, तो यहाँ पुट करो कितना बनेगा, तो यहाँ पे आपका 3 आंसर आएगा। तो इसका बच्चों इसका आपका टोटल 3 आइसोमर्स बनने वाले। अगेन सबका याद करने की जरूरत नहीं है, 3 4 टेबल आएगा, वो मैं आपको भेज दूंगा, आपको मैम ने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था,
उसको मैं आपको रिकॉल कर दूं तो आपको एक पेज का पूरा पार्ट आ जाए, वहां से पढ़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना। और कुछ बच्चा हैरी? नो सर। देखो अगेन बच्चे बोल रहे हैं ना, बोल रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ चीज, ये सब चीज समझा, ठीक है ना। बाय चांस ऐसा हमेशा फील होता है कि कोई फैकल्टी पढ़ा रहा होगा, बच्चों समझ में नहीं आ रहा कि यार एक बार पूछ लिया नहीं आ रहा, दो बार पूछ लिया नहीं यार, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। अगर आपको फिर भी समझना है, हाँ ठीक है, अगर आपको फिर भी समझना है या आपको लग रहा है यार डाउट लग रहा है, कोई बात नहीं बच्चा, मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मुझे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका नंबर मेरे पास सेव है, ठीक है ना। अगर मैं बिजी रहूंगा फिर भी मुझे बोलना सर प्लीज करवा दो करवा दो, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं करवा दूंगा आपको। यस सर। ठीक है। दूसरा बात, अभी कैसे बोल रहे कि इंपॉर्टेंट रीजनल पार्ट, तो बच्चे मैं अभी उस वाले पार्ट में भी आता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं आपको चीजें दिखाता हूँ जो कि आपको यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बता रहा हूँ, ये देखो बच्चों, देखो ये आपका JEE का सिलेबस है, जो कि आपने पहले भी देखा हुआ है। मैं आपको बार बार वापस क्यों दिखा रहा हूँ, ध्यान समझो क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दो। अभी हम पहले आते हैं, क्या इग्नोर बच्चा कुछ मैसेज किया क्या? सर आपको सल्यूट किया, थैंक यू सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब देखो यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, तो दिख रहा है बच्चों, देखो है ना। तो आप देखो बच्चों, आपने पूरा पार्ट देखो, क्रिस्टलाइजेशन है ना, सब्लिमेशन, ये सब पूरा पढ़ा। अगेन ये जो पार्ट है बच्चा, यहाँ से या तो क्वेश्चन आएगा या तो क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। लेकिन बच्चा देखो, जब हमने नाइट्रोजन एस्टिमेशन करे थे, सल्फर एस्टिमेशन करते थे, तो हमने ना पोटेशियम सोडियम नाइट्रोपोसाइड, किसमें रेड कलर आता है पीपीटी का, है ना कलर का, तो उसका मैंने आपको भेजा था, तो उसका आपको, उसका जो रिएक्शन है बच्चों, उसको आपको नोट डाउन करना है, उसका आपको नोट डाउन करना है इस वाले पार्ट से। फिर देखो अगेन बच्चों, देखो एस्टिमेशन वाले पार्ट पूछा, तो अगेन लिखा है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, बोल रहा है न्यूमेरिकल प्लस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि डुमस मेथड आएगा, जो कि आपको हाइड्रोजन बन से क्या में दो, जब भी आपका हाइड्रोकार्बन बनूगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, एक उससे एक जनरल फॉर्म है डुमस मेथड, और आपका हाइड्रोकार्बन बन रहा है, वो आपको पता होना ही चाहिए, वो मान के चलो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, जाता हूँ, तो यहाँ पे आ जा रहा है IUPAC वाला पार्ट। IUPAC पार्ट में से एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडक्टिव और योर पार्ट से। इससे बच्चों किस टाइप को पूछेंगे, आपको पूछेंगे कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला, इतना क्वेश्चन पूछता है, और ज्यादा कुछ हाईफाई क्वेश्चन नहीं आता। तो बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको एक बहुत कॉमन चीज दिखा जो कि बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन आता, देखो दैट इज मार्कोनी का रूल, और अक्सर जिसे हम खास इफेक्ट बोलते हैं, जो कि आपका यहाँ से बच्चा क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। क्यों बच्चों, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, कार्बोनेट स्टेबल होना है, वहां से क्वेश्चन आता है। अगेन बच्चों ओजोन लिसिस O3 वाला पार्ट, कार्बन कार्बन ब्रेक करना है, और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपको ऐड करना है। तो ये आपको देखो, अगेन देखो यहाँ बोला कंफर्मेशन, है ना, सोहर्स और न्यूक्लियो ऑफ इथेन, खाली इथेन का ही बोला गया है, आपको सबको करने की जरूरत है। अगेन स्टेबल कौन सा बच होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है स्टेगर्ड, और सबसे अनस्टेबल होता है आपको होता है इक्लिप्स, ये आपको ध्यान समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक बेसिक पार्ट जो आपको बता रहा हूँ, ये पार्ट हो गया। फिर देखो कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, DTT का फॉर्मूला, और ये बनता कैसे है इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। फ्रियोन, फ्रियोन का फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज क्वेश्चन मेंशन किया उन्होंने, देखो। फिर तो बच्चों देखो बोला मैकेनिज्म, बच्चों का यहाँ पे आपका SN1 और SN2 का आएगा। तो बच्चा हमें ध्यान रखना, जब आप SN2 की बात करते हो, वहां बच्चा क्या होता है, वहां पे होता है ऑलवेज इन्वर्जन, वहां पे आपका ऑलवेज इन्वर्जन आएगा। और SN1 में क्या बच्चा होता है, वहां पे आपका मिक्सचर बनता है, आपका रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, तो वहां मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं, ये आपको समझना है, ठीक है ना।
ये पूरा पढ़ा, अभी आपको ऐसा लगा कि सर कितना सारा चीज बता रहे हैं, नहीं, हमने टाइमली सॉल्व किया है चीजों को, आपको बस रिकॉल करना है आपको प्रॉपर्ली, तो आपका अपना बेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगेन बच्चों को ध्यान समझना, 30 में से 25 क्वेश्चन करने हैं मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है ना। जब भी आप जाओगे पार्ट बी में, जहां पर न्यूमेरिकल होगा, नेक्स्ट 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 करते जाओ, जो इजी लिखे वो पहले करो। आपको 10 क्वेश्चन को नेक्स्ट करने में मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड लगेगा। अगर आप क्वेश्चन भी देख लोगे ना, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो मान के चलो 1 मिनट में आप 1 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन देख लोगे। ओके, बीएम पूछा है, नेक्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। फिर थर्मो क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला लगा, टाइम क्वेश्चन, नेक्स्ट, ओके कर दिया मैंने। फिर आपका आ गया क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट रिएक्शन है, टाइम लगेगा, नेक्स्ट, ओके। थर्ड कौन सा बच्चा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट, फाइन। फिर आपका सोल्यूशन आपको पूछा है, आप बोलो केएफ निकालना, ओके, फॉर्मूला बेस्ड है, नेक्स्ट। तो ऐसे प्रायोरिटाइज करो, टाइम को प्रायोरिटाइज कीजिए। और जो बच्चे 27 को एग्जाम दे रहे हैं, उनका पेपर इजी भी आ सकता है और थोड़ा ट्रिकी भी आ सकता है। और पहला जो पेपर था वो मोस्टली इजी आता है जितना मैं समझता हूँ, फिर बाकी बच्चे क्या होता है उसका रिपीटेटिव फॉर्म होता है। तो सारे बच्चे ध्यान समझ के जाना और प्रॉपर प्लानिंग करना, ठीक है ना। मैं आपको उसका डिटेल वीडियो भी आपको बता दूंगा, ठीक है, ये पार्ट के बारे में। पहले आपको 20 क्वेश्चन दो, जो आपका 20 क्वेश्चन बच्चों यही आपका जेई क्वालिफाई करा देगा। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री से जेई क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री से जेडब्ल्यू क्वालिफाई हो जाता है, इतना दिक्कत वाली बात नहीं आती, ये आप प्लीज समझिए, ठीक है ना। ये आप सारे बच्चे ध्यान से समझिए, ओके। देखो अल्कोहल, अल्कोहल बच्चों क्या पूछो, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, मतलब क्या बच्चों, लुकास टेस्ट, है ना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब क्या बच्चों, वाटर मोलिक्यूल निकाल दो और कार्बन कार्बन बना दो, पूछा हुआ। देखो अगेन एसिड नेचर ऑफ फिनॉल, एसिड नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक, हेलोजन, नाइट्रेशन एंड रेमंड टेमर रिएक्शन। यहाँ पे तो इन्होंने बोल भी दिया है कि यहाँ से पूछने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का हर एक पार्ट समझो क्या आ गया। अगेन इथर क्या बच्चों, इथर का स्ट्रक्चर, मतलब क्या बच्चों, इसका आप IUPAC नेम पढ़ लो, जो कि आपका एनसेट वेबसाइट पे हो गया पार्ट, ये हो गया। फिर देखो एल्डिहाइड कीटोन, वुल्फ क्रिस्टनर, क्लेमेंसन, हाइड्रो HCN, अमोनिया डेरिवेटिव्स, फिर आपका रिग्नार्ड ऑक्सीडेशन, फिर आपका एल्डोल, कैनिजरो, हॉफमैन मतलब कि हेलोफॉर्म रिएक्शन, सारी चीज आपने पढ़ा हुआ है। उसको नेम अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, नेम रिएक्शन बार बार पढ़ती जाइए। कार्बोक्सिलिक एसिड का असिस्टेंट और फैक्टर फेज, अगेन बच्चों टेबल में से पढ़ना है, टेबल में से पढ़ना है, ध्यान समझना, ठीक है। कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, प्रिपेरेटिव प्रॉपर्टी से देखो मैं इसका नॉमेनक्लेचर बोला गया, बेस देखो बोला गया बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें दो होता है, एक होता है गैस फेज, एक होता है एक्वस फेज, दोनों में आपको अलग अलग आंसर आएगा, ध्यान रखना, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो आपको ये चीजें प्रॉपर्ली रिवीजन करना है, क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ना। अगर हाँ कोई भी नेट पे जाकर रैंडम क्वेश्चन मत करो या रैंडम मॉक टेस्ट मत करो, प्रीवियस से क्वेश्चन करो, प्रीवियस से क्वेश्चन ही आपका मन, आपका ब्रह्म ज्ञान है, उससे को रिवाइजन करना है। अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, अगर नहीं है अभी भी देता हूँ, प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, वहीं से क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरा पार्ट देखो बच्चों क्या बोला गया, बायोमोल्स के बारे में, ठीक ना। आज मैंने आपको ग्रुप के अंदर, आपको पर्सनल ग्रुप के अंदर मैंने आपको ये सब दो बचा, देखो एंथैल्पी ऑफ ईयर पार्ट, है ना, लाइफोलिक लाइफोस्कोलेट्स के बारे में, ये सारा आपको जो बेसिक बेसिक पार्ट है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो वहां से आपको थोड़ा पढ़ना है। अगेन जितना आता है उतना बेस्ट कीजिए, जो नहीं आता तो छोड़ दीजिए, जो नहीं तो छोड़ दिए, जितना आपको बेस्ट लग रहा है उसको प्रॉपर रिवाइजिंग कीजिए, तभी आपका प्रॉपरली आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे और आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको समझना है। अगेन विटामिन से बच क्या बना है, उसका फंक्शंस, फंक्शंस से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आता है अमीनो एसिड्स, कहाँ अमीनो एसिड्स कहाँ बोला गया है, नहीं क्या, हाँ
एलिमेंट्री आइडिया ऑफ, एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बता दो। ठीक है, अब एसिड को स्ट्रॉन्ग कब होगा? तो जनरल बच्चों क्या होता है, जो जितनी जल्दी H+ रिलीज कर पाए, है ना, रिलीज कर पाए। H+ को आपको निकालना है, हटाना है, H+ निकालना है आपको वाटर के अंदर। तो जो फास्ट कर देगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा वो आपका क्या करेगा, वो आपका एसिडिटी को बढ़ाएगा। फिर हम बात करते हैं बेसिसिटी वाला पार्ट। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, ठीक है ना। फिर आपका होगा CW-, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है सामने वाले को, वो क्या बचेगा, वो आपका बेसिसिटी को बढ़ाएगा, वो आपका बेसिसिटी को बढ़ाएगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। अगेन अगर आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसा आ रहा है, अब मुझे जैसे मुझे बताइए कौन सा पार्ट में, ऑर्गेनिक वाले पार्ट में कि दूसरे पार्ट में? तो ऑर्गेनिक वाले जो पार्ट में बच्चों वहां पे करना है, वहां पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन देना है। H2SO4 का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन कैसे बेस होता है, विड्रॉ करता है। ओके, जैसे ये पार्ट ना देखो, H2SO4 वाला पार्ट है, तो क्या H पर एक H+ सीरीज के तो क्या बनेगा, HSO4- बनेगा। और H+ क्या बनेगा, SO4 2- बनेगा। तो ये आपका, इसको आपको स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, वो ये आपका भी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरा प्लान क्या बचा, तो सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं तो मैं आपको है ना, अभी मैं एक काम कर रहा हूं, आज रात को मैं खत्म कर दूंगा उसको, मैं कि प्लान कर रहा हूँ जो बेसिक बेसिक डाउट्स होते हैं बच्चे लोगों को, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट हो गया, बेसिक पार्ट होगा, तो मैं उसका प्रिपेयर बना रहा हूँ, जो नया नया पॉइंट हो भेज रहा हूँ, तो उसको भी रिवाइज करते हो आप आराम से कर पाओगे फ्रॉम 11th to 12th। अगेन अगर अभी आप बोलोगे सर बहुत छूट जाएगा, कोई बात छूटने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बच्चों आपको अमीनो एसिड के बारे में बताया था, राइट, मैंने आपको पेज भेजा था कि अमीनो एसिड का 1 लेटर कोड आपको आना चाहिए। एग्जाम पूछा गया तो वहां पे इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए, अमीनो एसिड पढ़ना है आपको प्रॉपरली, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगेन बच्चों देखो, कार्बन सब कुछ नहीं पढ़ना है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, इतना ही करना है बच्चों। कुछ कुछ चैप्टर्स तो आपको खाली पीवाईसी करना है, कुछ नहीं। 40 चैप्टर पूरा पीवाईसी कर दो, और कुछ नहीं, पूरा पीवाईसी कर दो, आप कुछ नहीं, उतने करो तो आपका काम बन जाएगा। ज्यादा करने की आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा करने की आपको जरूरत भी नहीं है। अभी भेज देता हूँ, मैं भेज दे रहा हूँ। सर जिन चैप्टर के आपको लगता है कि ओनली PYQs करने से बहुत अच्छे हो जाएंगे तो उनके PYQs ही भेज दो। नहीं, मैं पूरा बुक ही भेज रहा हूँ, ठीक है ना। अब फिर मैं अभी आपको लिस्ट बना दूंगा, मैं अभी काम ही कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो थोड़ा 2 मिनट वेट करो, मैं भेज रहा हूँ। हाँ यार भाई, ठीक है ना, ये वाला पार्ट भेज दिया मैंने, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, सारे ग्रुप में सेंड कर दिया, ठीक है ना। ओके, तो आज रात को मैं, वैसे आज मैं जल्दी खत्म हो जाता, तो मैं पेपर वही बना रहा हूँ जितना बेसिक बेसिक डाउट्स है, जैसे आप बोल रहे हैं जैसे। ओके, काम करते हैं, सारे बच्चे आप मुझे बताइए आपको क्या क्या डाउट्स हैं, बेसिक जो डाउट्स है आप मुझे बता दो चैट बॉक्स के अंदर, तो हम उसको लेके चलेंगे, क्योंकि मेरा बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको भी आपका डाउट सलाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो बच्चा मोस्ट IMP है, यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने ही वाला है, तो प्लीज करके जाना, प्लीज करके जाना, काफी क्वेश्चन देखने मिलेगा। अगेन मैंने आपको जब याद तो देखो, मैंने आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4 के बारे में बताया था, और इसी पार्ट से क्वेश्चन आता है। लेंथ में बचेगा ऑक्सीडेशन नंबर और कॉन्फिगरेशन। एक्टेंट बच्चों मत करो भाई, एक्टेंट मत करो, एक्टेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एक्टेंट करने की जरूरत है, खाली आप लेंथ को फोकस, और कुछ मत करो, ठीक है ना। KMnO4, फिर अगेन एनसेट बच दो, एनसेट इसमें इसका टेबल मैं आपको डाल दूंगा, जितना मैं टेबल डालूंगा वही टेबल आपको प्रॉपर करना है, खाली ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर
चेक करना है, और कॉन्फ़िगरेशन नंबर, और कुछ नहीं। और लेंथ एंड क्वांटिटी में आपको जो बेसिक वाला पार्ट है वो करा दूंगा, और कुछ नहीं, भेज दूंगा, मैं बना रहा हूँ उसके बारे में। फिर अगेन बच्चों देखो, ये पूरा पार्ट आपने किया हुआ, देखो केपी वाला सेशन, देखो अगेन ये वाला पार्ट, लीड चार्ट प्रिंसिपल, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे खाली वही चीज बोला गया, देखो पी ब्लॉक में तो क्या बोला गया, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। और आपका क्या बचाएगा, यहाँ पे आएगा नियॉन, सिंपल। पीरियड अक्रॉस में क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, घट रही है, आयरन एंथैल्पी, वही करना, देखो वही आपको करना और कुछ नहीं करना है। अगेन मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा पार्ट आपको कॉपी पेस्ट करने का, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, वो आपको भेज दूंगा मैं। अगेन फास्ट डिविजन के लिए मैं भी अगेन मैं आपको एक चीज भेज देता हूँ, कोई नहीं, अभी मैं आपको क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है ना। और कुछ है क्या, ये आपको दिख रहा हो केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बच्चों क्वेश्चन का चांस बहुत ज्यादा है, एंड वेस्पर थ्योरी से बच्चों आपको हाइब्रिडेशन, शेप, ज्योमेट्री। आपने देखा होगा ये लास्ट 5 साल के लिए कितना सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया उस पार्ट से, तो प्लीज बच्चों उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लास्ट 5 साल में बच्चों बहुत क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, तो प्लीज समझिएगा और वहां से क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है ना। इतना ही करूंगा, ज्यादा वो करने नहीं वाला मैं। और हाँ, अभी जो पीडीएफ बजाऊंगा उसमें आपको वो फॉर्मूला डालूंगा, जो मेजर मेजर फॉर्मुलास होते हैं जो एग्जाम पूछेंगे, खाली वही फॉर्मूला पूछूंगा आपको, डालूंगा ऐसे बेसिक वो पार्ट, और कुछ नहीं। ओके, और कुछ पूछना है तो बच्चा पूछ सकते हो, कुछ पूछना बच्चा आप पूछ सकते हो, मैं हूँ यहाँ पर। रात 12 बजे के पहले, आज रात 12 बजे पहले, क्यों आपका टाइम नहीं है ना, इसलिए रात 12 बजे पहले। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पार्ट, इन सब का इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन पता होना चाहिए, कुलरॉस लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। और आप ई नॉट सेल कैसे निकालते हो वो पता होना चाहिए। सर एक बार रिपीट करना। बाप रे मैं डर गया। लेट सेल, ड्राई सेल का इक्वेशन पता होना चाहिए, नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं, और बच्चा कुलरॉस लॉ पता होना चाहिए, सिंपल ऐसा। जैसे बच्चों मान के चलो, यस होता सर। क्या, अब होता क्या ना बच्चा, देखो होता क्या ना, बच्चे लोग बहुत बार भूल जाते हैं कि हम ये ऐसा कहते हैं ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग। अब यहाँ पे क्या हो बच्चों पता नहीं चलता, होता क्या बच्चों, ध्यान देखो, यहाँ पे आपका एनोड कंसंट्रेशन आएगा और यहाँ पे आपका कैथोड कंसंट्रेशन आएगा। क्यों बच्चों, एनोड क्या करता है, एनोड मतलब कि यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा, कैथोड रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कराएगा। अब सपोज करो आपके पास दो सेल है, जिसमें एग्जाम्पल दे दो, ठीक ना, एक कॉपर वाला पार्ट है, कॉपर और जिंक, है ना, डेंस सेल की बात, तो इसमें बच्चों तो कॉपर आपका कैथोड वाले पार्ट में आता है, गेन करता है बच्चों। तो बच्चों कैसे बनेगा, बच्चों ऐसा होता है देखो, कॉपर 2 प्लस कैसे बनता है, टू इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कॉपर 2 प्लस बनेगा, और जिंक बच्चा क्या होगा, ये भी ऐसे करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन प्लस जेडन 2 प्लस, है ना, ये पार्ट है। अब बच्चा हमें पता क्या है बच्चों, जिंक आपका ऑक्सीडेशन करता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर बच्चा करेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्या बच्चों, ये आपका ये इसका रिवर्स बचेगा, ये इसका रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो होता है बच्चों, ऊपर आपका
एनोड कॉन्सेंट्रेशन आएगा और नीचे आपका कैथोड का कंसंट्रेशन आएगा। और जनरली बच्चों क्या लिखते हैं, हम उसको ऐसे लिख देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये पूरा पार्ट 2.3 आर नॉट लॉग क्यू। क्यू क्या बच्चों, रिएक्शन क्वोशिएंट। कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे हम निकालते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं, है ना। तो कुलरॉस लॉ, ड्रासल का इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन फॉर्म में पता होना चाहिए। और हाँ, फेराडे लॉ पता होना चाहिए कि अगर आपका देखो, अगर आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो 1 फेराडे जा रहा है, 1 फेराडे में आपका 96500 कूलम आएगा। आपको टाइम देंगे ना, टाइम वाला क्वेश्चन है, तो आपको कहना है आपको Q इज इक्वल टू आई ऑन टी निकल रहा है। आई करंट है, टी आपका टाइम है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको चार्ज कूलम मिलेगा। फिर आपको इलेक्ट्रोप्रेटिक वाला क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो पूछ सकते हैं यहाँ से। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कहाँ गया फेराडे लॉ, कहाँ लिखा है, नहीं दिया क्या फेराडे लॉ, नहीं फेराडे लॉ बचा आएगा यहाँ पे आई गेस, नहीं लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। हाँ ये उसके एप्लीकेशन, बच्चों पार्ट में आता है, फेराडे लॉ आता है, ठीक है ना। अरे डरो मत भाई, आगे आगे क्वेश्चन आएगा, वहां से क्वेश्चन आता है। सर नहीं आता तो ज्यादा खुशी नहीं होती हमें कि एक टॉपिक कम हो गया। अब यहाँ पे लिखा तो नहीं है फेराडेस लॉ, कहाँ लिखा गया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखो कहाँ लिखा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, गैल्वेनिज्म, डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ सेल, ईएमएफ, मोस्ट इक्वेशन एप्लीकेशन, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा। तो इतना आपको करना, ठीक है ना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जितना लिखा है उतना करेंगे, और कुछ नहीं। और कुछ पूछना बच्चे पूछो जरा, सारे बच्चे पूछेंगे, ऐसा नहीं कि खाली 3-4 लोग पूछेंगे, प्लीज पूछिए। और जिसका डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, वो आप प्लीज लेफ्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना ही है, ठीक है। पूछिए बच्चा, कुछ पूछ सकते हो आप। पीएच मतलब पीएच से निकालते हैं। हाँ जी। तो बच्चों तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको पीएच निकालना बच्चों आएगा ना, तो हमेशा देखना ये आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन या H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर आपको ये मिल गया तो आपको पीएच मिल जाएगा, आपको यहाँ पे पीएच भी मिल जाएगा। और हाँ, कितना पार्ट है, ठीक है। अब सपोज करो ऐसे ही बच्चे बहुत दिक्कत आती है, सपोज करो ऐसा कुछ वैल्यू आता है, log x इज इक्वल टू 5, आपको खाली x वैल्यू चाहिए, तो बच्चों कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, ये आपको ऊपर कैसे बच्चों ऐसे x क्या बच्चों का 10 के पावर 5 हो जाएगा, log के बच्चों 10 के बेस है तो क्या होगा, ये आपका 10 के 5 हो जाएगा, ऐसे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ठीक ना। ln आएगा तो क्या, कैसे आप देखो, जैसे मान के चलो ln x आ गया आपका 10, आपको x x के बच्चों का e टू द पावर 10 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो भी मैं आपको करवा दूंगा, आपको भेज दूंगा कैसे यहाँ पे कन्वर्जन होता रहता है। ये बच्चों कहाँ पे काम आएगा, आपका नस्ट इक्वेशन में काम आएगा, और आपका जो अर्नेस्ट इक्वेशन वहां पे काम आएगा आपको, ठीक है। और बताइए, सर थोड़ा लेंथन एंड कंट्रैक्शन के बारे में बता दो। सिंपल सी बात बच्चों, क्या होता है ना, जो आपका एफ वो आपका डीपली ब्रिड होता है, तो क्या बच्चों होता है ना, वहां पे आपका साइज जितना घटना चाहिए उतना डस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। मैं आपको पीडीएफ एकदम सिंपल वे में भेज दूंगा, ठीक ना। तो कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता होना मैटर नहीं करता, वहां पे जो क्वेश्चन आता है वो मैटर करता है, ठीक है ना। तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, वहां पे आपको सिंपल लिखा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। आप बच्चों मान के चलो, अगर आपके यहाँ पे कितना चैप्टर्स है टोटल, आपके यहाँ पे 20 चैप्टर है, तो बच्चा देखो, मैं ध्यान रखना, मैं 25 पेज से ज्यादा नहीं दूंगा आपको, 25 पेज के अंदर ही मैं सब करवा दूंगा आपको, सारा पार्ट पूरा 11-12 पूरा उसी में करवा दूंगा मैं आपको। हाँ 25 पेज में ज्यादा नहीं लूंगा मैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं आएगा। और बच्चा माइंड मैप्स है ना, माइंड मैप का यूज कीजिए, माइंड मैप को रिवीजन करते जाइए। और बच्चा आप सोचो, मैं आपको एक छोटा सा माइंड मैप करवा रहा हूँ, वो भी मेरे साइड से बस, और कुछ नहीं, ऐसा है, ठीक
इतना ही करो ना, कुछ नहीं। बोलिए। नेट पे जाइए, प्रीवियस से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, आपको मैंने भेजा हुआ भी है, वो उसी पार्ट से क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए, ठीक है, उसी पार्ट से क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सर पीछे नहीं, ऐसा सबको होता है, मुझे भी होता है, जो भी बच्चा एग्जाम देगा सबको ऐसा फील होगा, और ये आपका मेजर एग्जाम, पहला मेजर एग्जाम, इससे ऐसा फील होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा फील होता है, वहां पे याद आ जाएगा, डोंट वरी, वहां पे याद आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो सबको ऐसा लगता है कि भूल गया, मैं भूल गया, ऐसा फील होता है, डोंट वरी। और कुछ पूछना बच्चा तो पूछ सकता है, निताब लेफ्ट कर दो, कोई बात नहीं, इतना ही है, और कुछ नहीं। यस सर। सर कल भी होगा डीएसएस? कल नहीं, आपका तो नहीं हुआ, आपका नहीं है। अगर डाउट्स मैं मतलब कि अगर पर्सनली आप भेज दूंगा आपको। नहीं, मतलब कि मान के चलो कोई क्वेश्चन आपको डाउट आया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चों, अगर मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा, प्रीवियस से क्वेश्चन से अभी आप लगाइए, और कुछ नहीं। हाँ, कल B1 का है, केमिस्ट्री का, तो आप नहीं तो उस क्लास में आ जाइएगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको भेज लिंक देना भेज सर, दूंगा आपको हमारे मैं। ग्रुप में भी लिंक भेज देना। हाँ ठीक है, और कुछ नहीं। देखो लास्ट में हमने कुछ पढ़ाई होगा नहीं, सब ऐसा लगे सब गोल मटोल हो रहा है, ऐसा सबको फील होता है, ये नेचर है, ठीक है ना, सबको ऐसा फील होता है। अगेन जितना आता है उतना ही कीजिए, नया नया टॉपिक पढ़ना बंद कीजिए, कुछ भी नया करना नहीं है, बेसिक फॉर्मूलाज को याद करते जाइए, और कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूला को आप याद कर दीजिए, यही आपको करना है, और कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। जैसे कितना दूर आपका वहां से सेंटर? 1.5 घंटा सर, 1.5 घंटा लगता है बस। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर नजदीक ही है तो सर, पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अगेन बच्चा बोल, देखो अगेन मार्किंग सिस्टम को बता रहा हूँ, अगेन बच्चा देखो मार्किंग सिस्टम आपको बता रहा हूँ, ये ओके। अभी मैं थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।